देखो माँ, हमारी भी ट्रेन का टाइम हो गया है। वैसे भी बारिश धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है, हमें भी चलना चाहिए। हाँ हाँ बेटा, जाना तो है ही आप लोगों को। देखो बेटा, बारिश की वजह से छत बहुत ख़राब हो गई है, इसकी मरम्मत करवानी है। इसलिए आप ऐसे करना, इसी महीने जाके आप अपने सेठों से पैसे लेके आप भेज देना, जल्दी भेजना तो हम, ताकि इसकी मरम्मत करवा लें छत की। हाँ हाँ माँ, अभी भेज देंगे इसी महीने। कुछ कुछ पैसे लेके एक साथ आपको इकट्ठे पैसे हम डाल देंगे, आपके पास आ जाएंगे। आप इसकी थोड़ी मरम्मत करवा लेना। चलो ठीक है माँ, चलते हैं हम लोग। हाँ ठीक है बेटा, जाओ ना। जेठ जी, ये ले जाओ छाता। मैंने ये थोड़ा फटा हुआ था, मैंने इसको हटा के एक बड़ी प्लास्टिक की चादर इस पे सील दी है। आप चारों के लिए भी काम आएंगे, आप बाहर गीले नहीं होगे, इसीलिए ये ले जाना। मैंने रात भर इसे हाथों से सील दिया है अच्छे से, इसे आप गीले नहीं होगे। देख मेरी छोटी बहू कितनी समझदार है। देख ले बेटा, बड़ी वालों से तो कोई उम्मीद नहीं की जा सकती, छोटे वाले पूरे घर का काम भी संभालती हैं। और आपके लिए देखो, छाते पे प्लास्टिक की पन्नी सील दी है पूरी। महारानी पता नहीं कहाँ है, आप जा रहे हो, आई आई तक भी नहीं है। क्या काम कर रही है पता नहीं, घर का कुछ काम करना नहीं, बाहर का कुछ नहीं करना, बस ऐसे ही रहना पूरे दिन। हाँ हाँ ठीक है, चलते हैं माँ। दे दो छाता भी, हम ले जाते हैं, तीनों को चारों को काम आएगा। ठीक है माँ जी, प्रणाम प्रणाम माँ जी। ठीक है माँ, चलते हैं। ये बेटा, मेरा आशीर्वाद आप सबके साथ है। छोटी बहू, वो लोग क्या कर रहे हैं, आए तक भी नहीं इधर। नहीं मम्मी, मुझे तो अच्छा, मैं आवाज लगाती हूँ, क्या कर रही है पता नहीं, उन लोगों का क्या काम है। बहू, सरिता, गुनगुन, चंपा, क्या कर रही हो, इधर आओ तुम सब लोग। जी माँ जी, क्या काम था आपको, आवाज लगा रहे थे, इधर ही तो थे हम। हाँ हाँ, मुझे तो आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए मैंने आपको आवाज लगाई। आपको कुछ सुनाई नहीं दिया क्या? वो सब लोग चले गए, आपने कुछ किया? मेरी छोटी बहू कितनी गुणवान है, उसने सबके लिए छाते की सिलाई की रात भर जग के, और सुबह उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाया। तुम लोगों ने क्या किया? तो फिर क्या हो गया मम्मी जी, बनाया भी दिया तो इसमें कौन सा पार्ट टूट गया, दीदी ने बना दिया तो। ए बिचौली बहू, तू तो चुप ही रह, तुझसे तो कुछ उम्मीद ही नहीं कर सकते। कभी किसी बात का सीधा जवाब तो कभी कहीं देती भी नहीं है। मम्मी जी, आप तो मुझ पे ऐसे ही गुस्सा करते हो, शादी से आई हूँ उस दिन से लेकर आज तक। मेरी छोटी बहू, मेरी छोटी बहू, हम तो कुछ लगते ही नहीं है आपके। एक बहू, मैंने ऐसे तो नहीं बोला जैसे तूने जो मतबल निकाला है, मैंने तो बस सच बात बोली है। तूने सुबह से क्या किया बता, अपना नहाना धोना बस, इससे ज़्यादा तूने क्या किया है मुझे बता दे। एक बात, एक काम बता दे, मैंने वो काम उठाया है घर का। चलो, तुम लोगों को जो करना है वो करो, मैं तुम लोगों के साथ क्यों बहसबाजी करती हूँ। ठीक है मम्मी जी, फिर क्यों आवाज़ लगाई, हमें क्यों डिस्टर्ब किया फालतू का। हाँ, तू तो रहने ही दे बेटा, तेरे को तो साड़ी पहनने को लिए बोलती हूँ, साड़ी तक भी नहीं पहनती। कौन से अमीर खानदान से आई है पता नहीं तू तो। आपको तो पता ही है मम्मी जी, मुझे साड़ी शुरू से नहीं पहननी आती, या आपके बेटे को मैंने पहले ही बोला था मेरे को साड़ी नहीं पहननी आती। ठीक है बहू, आप अपना काम कीजिए, मेरा दिमाग मत खाइए। देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, बारिश में बड़ा अच्छा लग रहा है नहा के। वो तो है दीदी, पर ये गंदे पैर हो गए ना, ये लेके अंदर चलते हैं, उसको भी पता चलेगा। हाँ, ये सही बोला तूने। वैसे भी मम्मी जी, उसी की तारीफ करना, हम कुछ भी करें तो उसी की तारीफ करना। मम्मी जी के दिल में तो वो बसती है, काम हम करें। मैंने तो सोच लिया उसी दिन से, मैं तो हल्का फुल्का काम करूँगी, कुछ नहीं करना, उसी से करवाना सब काम। हाँ हाँ, मैंने भी यही सोचा शैम, मैं भी ऐसे ही करूँगी, सब काम वही करेगी। क्या दीदी, ऐसे ही करना, हम काम भी करें और मम्मी जी का ताने भी सुने। चलो, ठंड लगने लगी है, चलते हैं अंदर। आप लोगों ने ये क्या किया, पूरा घर गंदा कर दिया। आपको बाहर ही पाँव धो के आने चाहिए थे ना, आप कुछ काम तो करती नहीं। और वैसे मेरी तबीयत खराब है, आपको क्या पता नहीं, आपने गंदा कर दिया। एक ही कमरा है, उसको आप गंदा करोगे, इधर ही रसोई है, ये क्या किया तुम लोगों ने। देखिए मम्मी जी, हमें ठंड लग रही थी इसीलिए हम आए थे, वैसे भी आपके दिल में तो सरिता रहती है, हम लोग तो कहाँ रहते हैं। और क्या हो गया, वो साफ कर भी देगी तो। हमें ठंडी लग रही थी इसीलिए हम अंदर आ गए थे, बारिश से भीग रहे थे तब। आपको समझाना एक पत्थर के साथ बात करने के बराबर है बेटा। ठीक है फिर मम्मी जी, हमें मत बोला करो आप। हाँ हाँ ठीक है बेटा, आपको कुछ करना नहीं। वैसे भी मेरे बेटे जाने के बाद तो आप ज़्यादा ही सिर पे चढ़ चुकी हो मेरे। हाँ हाँ मम्मी, सर भी चढ़ी है, सर के ऊपर कोई जगह है उस पे भी चढ़ जाती। बहू तेरी तो बड़ी जबान चलने लगी, बिचौली बहू बड़ी खराब होती जा रही है दिन के दिन। बेटे आने से पहले तुम क्या करना चाहती हो मुझे बता तो दो। मम्मी जी, हमें क्या करना है, आपको तो पता ही है, आपको तो अपनी सरिता पसंद है, आपके दिल में वही जो रहती है, हम तो कुछ भी कर लें, आपकी बहू
नाम की बहुएं हैं, सब कुछ तो वही है आपके लिए। जाओ ठीक है, मेरा दिमाग मत खराब करो, वैसे भी मेरा पेट दर्द हो रहा है। ठीक है, हम तो जा ही रहे थे। दीदी आप क्यों कर रहे हो शोर? मैं कर दूंगी साफ। आप मम्मी जी की वैसे भी तबीयत बहुत खराब है, इसीलिए आप मत बोलो, मैं कर देती हूँ। आप बाहर जाके अपने पाँव धुलाई कर लो। हाँ, हम लोग तो जा ही रहे थे, मम्मी जी ने बीच में बोला था, हम कहाँ बोले थे। ठीक है दीदी जाओ। आज खाने में क्या बनाया है आपने? मैंने तो आज पुलाव बनाया है दीदी, वो 4 आलू थे उसमें डाल के। अरे मुझे तो आलू की सब्जी खानी थी, भुजिया बना के खाने थे आलू के, वो बना देती तुम। तूने क्या किया? मुझे नहीं खाने पुलाव, अच्छे नहीं लगते मुझे बिल्कुल भी। ये 4 ही तो बचे हुए थे, मैं बाजार गई नहीं तो क्या कैसे बनाती, उसी से सबको खाना ही था, इसलिए मैंने पुलाव बना दिए। सुबह जाऊंगी तब लेके आऊंगी, तब आपके लिए बना दूंगी भुजिया सब आलू के। अरे तुम तीनों लोगों को सुन नहीं रहा क्या? यहाँ देखो हमारी छत टपकने ही वाली है, इसको कोई प्लास्टिक पन्नी लगा के आओ आप तीनों। जी माँ जी क्या हो गया? अरे बहू देख बादल कितने छाए हुए हैं, घोर बादल हैं और बारिश आने वाली है। एक साइड से हमारे पानी टपक रहा है, उसमें कुछ लगा दे प्लास्टिक पन्नी या फिर कुछ बर्तन रख दे, घर भर जाएगा पानी से। हाँ मम्मी जी, आपकी छोटी बहू कहाँ गई, वो रख देती। ये निकम्बी वो सब्जी लाने गई हुई है, आप लोग क्या कर रहे हो? आप भी रख दो। क्या देख रही हो मेरा मुंह? चलो रखो। हाँ रख रहे हैं मम्मी जी, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो, आराम से रहो, ऐसे भी आपकी बीपी हो जाएगी। चुप रहो मम्मी जी, हम रख देते हैं। कहीं काम चोर कहीं रुक गई होगी, घर का काम नहीं करना पड़े इसीलिए। अरे बहू बड़ी जुबान चलने लगी है बेटे जाने के बाद तेरी तो। तुम कहाँ गई थी? इतनी बार लगती है क्या सब्जी लाने में? अरे दीदी बाहर बड़ी बारिश लगी हुई थी जोर से, मैं पूरी गीली भी हो गई और सब्जी बड़ी मुश्किल से मिली आज मुझे। देखो घर में पूरे में पानी भर गया है, प्लीज सुनैना इसको साफ कर दो तुम। ये बहू इसको कम से कम कपड़े तो बदलने देना, भी आप कुछ काम करते नहीं हो, इसको बुखार हो जाएगी। आपसे तो मैं कुछ उम्मीद नहीं कर सकती, है तो कम से कम काम कर रही है, इसको कपड़े बदलने दो, तो कम से कम इसको चाय तो पिला दे बना के। अरे मम्मी आप रहने दीजिए, आपकी बीपी हो जाएगी, मैं कर देती हूँ दीदी, आप लोग बैठ जाइए, मैं सब पानी साफ कर दूंगी, उसके बाद आप बैठ जाना। एक बार रुको, आप इधर माँ जी की चारपाई पे बैठ जाइए। बात नहीं, हम तो खड़े भी रह लेंगे, पर जल्दी जल्दी पानी साफ कर दें। हाँ कर रही हूँ दीदी, आप चिल्लाइए मत, मैं कर देती हूँ। इन बहुओं का क्या करूँ मैं, बेटे जाने के बाद तो ये बड़ा दुखी करने लगी मुझे। देखो बहू को कपड़े भी नहीं बदलने दिए, इनको कुछ बोलती हूँ तो उल्टा जवाब देती है मुझको। सुनैना बहू क्या कर रही है बेटा? जी माँ जी, वो पानी साफ किया था, उधर पोछा लगाया था, अभी मैं सोच रही हूँ कुछ एक ऐसी प्लास्टिक पन्नी बना देते हैं जिससे ना हमारे रात भर में नींद अच्छी आ जाएगी, उसको लगा देते हैं वहाँ। बहू उन लोगों को भी कुछ काम करने दीजिए, तू इतना काम मत किया कर, वो तो सिर पे चढ़ी जा रही है दिन रात, उनको कुछ बोलती हूँ तो हमेशा उल्टा जवाब दे रही है। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं कर देती हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, आराम से रेस्ट करो, आपका वैसे भी पेट दर्द रहता है, मैं कर देती हूँ। क्या बहू मैं सोती हूँ? हाँ सो जाइए माँ जी आप। इसका क्या करूँ, ये तो सब काम करती है, वो तो कुछ नहीं करती। तूने देखा मम्मी जी उसकी कितनी तारीफ कर रही थी सुबह से, पता नहीं अब क्या कर रही है महारानी, सो रही होगी। मम्मी जी उसको चारपाई तक भी दे देती है, हमें तो नीचे सोना पड़ता है। तू सही कह रही है गुनगुन, मुझे यही लगता है मम्मी उसको ज़्यादा प्यार करती है। चल कोई बात नहीं, हम भी उसको सबक सिखाई देते हैं। अरे मम्मी जी मुझ पे तो कितनी चिल्लाती रहती है, उस पे सुलेखा सुलेखा करती है, बेटा बेटा, हमें तो कभी बेटा नहीं बोलती। चलो चलते हैं, आज अपनी देरानी ने चाय भी नहीं बनाई, हमें उठाया भी नहीं, चाय पिला देती कम से कम बना के, वो भी नहीं किया उसने। महारानी सो रही होगी, चलो देखते हैं। अरे देरानी जी आपको तो मम्मी ने चारपाई दे दी है रात को सोने के लिए, हम नीचे सोते हैं, आप चारपाई पे सोते हो, चाय भी नहीं बनाई आप लोगों ने हमारे लिए। ये निकम्बी बहू कुछ तो सोच, इसको बहुत बुखार है, ये रात भर पानी निकाल रही थी, आपके ऊपर गिर रहा था, वो पूरा पानी इसने निकाला है। हाँ कभी बहाना तो नहीं बना रही ना जी, नींद तो बड़ी अच्छी आई आज। नींद क्यों नहीं आनी थी, पूरी रात बारिश हुई थी, इसने पूरी रात पानी निकाला था, तुम लोगों ने क्या किया था, आराम से रेस्ट किया था। हमें पता नहीं था सासू माँ ये बात है क्या, चल तू आराम कर, हम घर का पूरा काम कर लेंगे।